हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप, जिसका अपडेट आप जान लीजिए। हाथरस केस में आज बड़ा दिन है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इस केस की सुनवाई होने वाली है। यहाँ बिल्कुल लखनऊ हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। इसके लिए पीड़ित परिवार को लखनऊ रवाना होना है। थोड़ी देर पहले ही लखनऊ के लिए ये परिवार निकला है। बिना इजाजत शव जलाने का मुद्दा कोर्ट में, इस पर सुनवाई होगी। यूपी के अधिकारियों की भी हाई कोर्ट में पेशी होनी है। बता दें आपको, पीड़िता का परिवार हाथरस से लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है। परिवार में 5 लोग हैं जो भारी सुरक्षा के बीच एक पूरे, ये देखिए, ये वो काफिला हम आपको दिखा रहे हैं जो कि काफिला अब हाथरस से निकल गया है लखनऊ। 380 किलोमीटर का दायरा है जो कि परिवार को सुरक्षा के बीच बांटता है और जो वक्त है करीब 6 से 6.5 घंटे लग सकता है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था, जिसके बाद यूपी सरकार से भी इस मामले में जवाब तलब किया गया था। उसके बाद आज पूरा परिवार भारी सुरक्षा के बीच निकल पड़ा है लखनऊ के लिए, जहां पर लखनऊ पीठ इस पूरे मामले में सुनवाई करने वाली है। और काफिला आप देख सकते हैं, भारी सुरक्षा के बीच हाथरस से परिवार लखनऊ के लिए रवाना हो गया। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में घर से रवाना होता हुआ परिवार है और दूसरी तस्वीर में वो गाड़ी है जिसमें परिवार लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है। सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगी रक्षित के पास। रक्षित, परिवार कब रवाना हुआ और क्या उम्मीद करें कब तक पहुंच जाएगा? आप कहां पर है इस वक्त? मैं बिल्कुल पीड़िता के गांव में मौजूद हूं और आपसे तकरीबन 10 मिनट से 15 मिनट पहले जो है पूरा का पूरा काफिला जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का, वो पीड़िता के परिवार के 5 लोगों को यहां से लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है। बाकायदा एक एसडीएम की जो है ड्यूटी लगाई गई है और जो एक्सपेक्टेड टाइम प्रशासन ने मानकर चल रहे हैं कि 5 से 5.5 घंटे में पीड़िता के परिवार को लेकर लखनऊ पहुंच जाएंगे। 6 गाड़ियों का कैवलकेड है। एक गाड़ी में पीड़िता की मां है, उनकी भाभी हैं और महिला सुरक्षा के बीच में वो गाड़ी है। उसके बाद में उसके पीछे जो दूसरी गाड़ी है, उस गाड़ी में पीड़िता के दोनों भाई हैं और उनके पिता हैं। इसके अलावा एक गाड़ी एसडीएम की आगे एस्कॉर्ट कर रही है और उसके अलावा 1-2 गाड़ियां जो है वो पीछे है। तो कुल मिलाकर 6 गाड़ियों के कैवलकेड में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में पीड़िता के परिवार के 5 सदस्यों को हाथरस से उनके पैतृक गांव से लेकर लखनऊ के लिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो रवाना हो चुकी है। जी रक्षित, ये बताइए कि जब पीड़ित परिवार निकल रहा था तो आपकी बातचीत भी हुई होगी, क्या कुछ कहा पीड़ित परिवार ने निकलने से पहले? प्रतिमा, देखिए, बिल्कुल पीड़ित परिवार के पुरुष सदस्यों से भी हमारी बात हुई, महिलाओं से भी बातचीत हुई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है, अभी भी वही बात दोहराई है कि हमें नहीं मालूम रात में किसका शव जलाया। हमें पीड़िता की शक्ल तक नहीं दिखाई गई और हमसे बिना पूछे, बिना इजाजत अंतिम संस्कार किया गया। तो ये सबसे बड़ा सवालिया निशान जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस पर, प्रशासन पर जो लगा था वो अभी तक कायम है। और जाहिर सी बात है कि आज कोर्ट में जाकर परिवार ने कहा है कि हम पूरी स्थिति जो है वो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को बताएंगे और वहां पर मौके पर जो एसडीएम, जो डीएम है हाथरस के और एसपी है वो भी मौजूद होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश प्रशासन के आला अधिकारी भी कोर्ट में तलब किए गए हैं। तो जाहिर तौर पर कोर्ट आज पूरे मामले का जिस तरीके से स्वतः संज्ञान लिया था, परिवार को बुलाया है। कहा जा रहा और था परिवार कि अपनी सफदरजंग से डेड बॉडी लाई गई थी पीड़िता की, तो वो बॉडी के साथ एम्बुलेंस में परिवार के सदस्य भी थे। तब फिर ये आरोप कैसे लग रहा है कि उनको नहीं पता कि किसका शव जलाया गया है? देखिए, जिस तरीके से परिवार का कहना है, परिवार का ये कहना है कि अंतिम संस्कार का जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से होता है कि डेड बॉडी घर पर आती है, परिवार वाले लोग आखिरी बार शक्ल देखते हैं, उसके बाद में अंतिम संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया है उसको किया जाता है। लेकिन अब परिवार लगातार कह रहा है कि अंतिम संस्कार के लिए बॉडी को घर पर नहीं लाया गया। बिल्कुल रक्षित, और हम तो खैर हाथरस नहीं थे उस वक्त जब परिवार 3 दिन बाद अस्थियां लेने के लिए हिम्मत करके एबीपी न्यूज की टीम के साथ गया। आप लगातार रक्षित बने रहे, क्योंकि सवाल मुझे जानना है कि कल 10 बजे का बोला, 2 बजे तक आया नहीं कोई प्रशासन से, आज भी क्यों इतनी देर कर दी? आप बता रहे हैं कि 10 मिनट पहले निकला है, 6:04 वक्त हो गया, इसका मतलब 5:45 बजे परिवार निकला है, और जल्दी निकल सकता था। लेकिन इन सब के बीच 10 मिनट पहले जब परिवार हाथरस से लखनऊ निकला, रक्षित ने क्या पाया वहां पर, उनकी रिपोर्ट देखिए। हाथरस कांड में आज बेहद अहम दिन है और इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीड़िता का जो परिवार है वो आपको घर की दहलीज लांघता हुआ, घर के बाहर आता हुआ नजर आएगा। दरअसल परिवार के पीड़िता के 5 लोगों को आज
प्रशासन जो है वो भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में लखनऊ लेकर जा रहा है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में आज सुनवाई होनी है। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में आपको साफ तौर पर जो परिवार है वो यहाँ से निकलता हुआ भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में नजर आएगा। और बाकायदा पुख्ता इंतजाम जो है वो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। खुद एक एसडीएम की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा जो बाकी एसओजी की टीम है वो भी सुरक्षा के लिए लगाई है। और परिवार जो है अब अपने घर से बाहर जो है घर से बाहर की तरफ निकलता हुआ यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बाकायदा एक एसडीएम की जो है वो ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ से लेकर लखनऊ तक का जो सफर है वो भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अब परिवार तय करेगा। और परिवार का यही आरोप जो है अभी तक रहा है कि जिस तरीके से अंतिम संस्कार जो है वो परिवार की बिना मर्जी के किया गया, तो उसी को लेकर बड़ा सवालिया निशान। और परिवार ने घर से निकलने से पहले मीडिया से बातचीत में भी साफ तौर पर कहा है कि वो कोर्ट को इस बारे में अवगत कराएंगे, कोर्ट को बताएंगे कि किस तरीके से परिवार की बिना मंजूरी के जो ये पूरा का पूरा अंतिम संस्कार है वो किया गया। और ऐसे में अब जो बड़ा सवालिया निशान है वो ये है कि कोर्ट आखिरकार जब कोर्ट में परिवार पहुंचेगा तो परिवार जिस तरीके से कहता रहा है लगातार, तो प्रशासन पर बड़ा सवालिया निशान जो है वो लगेगा। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एसडीएम मैम जो हैं वो खुद यहाँ से लेके जा रही हैं। मैम आप की क्या सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? मैम सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है। हमारी 6 गाड़ियाँ हैं। सीधे यहाँ इसके अलावा एसपी और डीएम भी जा रहे हैं मैम। सीधे यहाँ से हाई कोर्ट लेकर जाएंगे। 6 गाड़ियों के काफिले में जो है परिवार को यहाँ से ले जाने की तैयारी। गांव से एसपी और डीएम को भी हाई कोर्ट में पेश होना है, हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में। इसलिए एसपी और डीएम जो है वो भी कैवलकेड के आगे पीछे या संभवतः थोड़ी देर बाद में यहाँ से निकलेंगे। तो कुल मिलाकर लगभग 5 से 5.5 घंटे का जो सफर है वो पीड़िता का परिवार जो है वो तय करेगा। और यहाँ से परिवार जो है अब निकलता हुआ और बाहर की तरफ आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर आपको नजर आएगा भारी सुरक्षा बल, क्योंकि भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में परिवार को यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। पीड़िता की माँ, पीड़िता के पिता, उनके 2 भाई और पीड़िता की भाभी, ये 5 लोगों की जो लिस्ट है वो परिवार की तरफ से दी गई थी। और इस परिवार को अब यहाँ से ले जाने की तैयारी है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में पीड़िता का पूरा परिवार जो है वो यहाँ से अपने पैतृक गांव से निकलता हुआ और जो है यहाँ पर जो पूरा सुरक्षा व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं। बाकायदा एक एसडीएम की ड्यूटी लगाई गई है और कुल मिलाकर 6 गाड़ियों का कैवलकेड होगा। ये 6 गाड़ियों का काफिला होगा जिसमें परिवार हाथरस से अपने गांव से यहाँ से निकलता हुआ और यहाँ से लखनऊ तक का जो सफर है वो तकरीबन 5 से 5.5 घंटे के आसपास का प्रशासन ने एस्टिमेट किया है। और सीधे हाईकोर्ट ले जाने की, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ले जाने की बात जो है वो एसडीएम ने कही है कि यहाँ से अभी तक का जो पूरी प्लानिंग है उसके तहत जो है जो परिवार है, अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बाकायदा महिला जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद है। बाकायदा जो महिलाओं की गाड़ी जो है एक अलग रखी गई है। यहाँ पर इस गाड़ी में आप देख सकते हैं पीड़िता की माँ और पीड़िता की भाभी जो हैं वो आपको नजर आएंगी यहाँ पर। तो एबीपी न्यूज पर ये उस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस वक्त पीड़ित परिवार लखनऊ के लिए रवाना हो रहा था और भारी सुरक्षा के बीच रवाना हो रहा था। लेकिन इस पूरे मामले में परिवार लगातार हाथरस प्रशासन पर सवाल उठाते रहा है, भले फिर वो अंतिम संस्कार के वक्त की बात हो या अब जब इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है तब भी उन्हें इस बात का डाउट है कि इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। पीड़िता की भाभी से भी हमारे सहयोगी ने बात की है, सुनिए सर। हाथरस का पीड़ित परिवार आज लखनऊ के लिए जा रहा है, न्याय के मंदिर में जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने परिवार जाएगा और अपना दर्द बयां करेगा। आप भी उन 5 लोगों में शामिल हैं जो आज कोर्ट में जा रहे हैं और परिवार की तरफ से क्या कुछ आप कोर्ट में कहेंगे? जो भी हम लोगों का मेन पॉइंट है, जो दीदी की बॉडी जलाई है ये क्यों जलाई गई है और हम लोगों को दिखाया भी नहीं है, पता नहीं उनकी है या नहीं भी है, ये भी नहीं हम लोगों को विश्वास हुआ। और दूसरा कि अभी तक जो हम लोगों के साथ हो रहा है ये सब प्रशासन या किसी की क्या है ये चाल, ये समझ नहीं पाए। इसी वजह से हम लोग सारी अपनी बातें रखेंगे उनके सामने। आपने बड़ी अहम बात कही कि आपको ये भी नहीं पता कि वो पीड़िता की ही डेड बॉडी थी या नहीं। इस बात को आप लोग कोर्ट में बताएंगे? हाँ, ये बात हम लोग बताएंगे क्योंकि हम लोगों ने देखा नहीं है ना, इसी वजह से।
तो सीधे चलते हैं अभिषेक रावत के पास, जो कि उस काफिले के साथ हैं जो सीधे इस पीड़ित परिवार को लखनऊ ले जा रहा है। अभिषेक, आप कहां पहुंचे और कितना वक्त लग जाएगा अभी इस काफिले को हाईकोर्ट तक लखनऊ पहुंचने में? विकास, देखिए अभी हमने लगभग 10 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया है और अभी का अगर हम एस्टिमेटेड टाइम की बात करें तो अभी भी कम से कम 5 घंटे का समय लगेगा यहां से लखनऊ पहुंचने में। आप यहां देख सकते हैं हमारे आगे, ठीक आगे वही काफिला जा रहा है जिसमें जो है पीड़ित परिवार भी है। आप देख सकते हैं 6 गाड़ियों का ये काफिला है आगे, जहां पे प्रशासन और पुलिस दोनों ही मौजूद हैं और बीच में जो 2 गाड़ियां चल रही हैं उनमें पीड़िता का परिवार है। हमने जब पीड़िता के परिवार से भी ये बात जानना चाहा था तो वो आज सुबह लगभग 4 बजे से ही उठ के तैयारी में जुट चुके थे, क्योंकि उनको कल भी जो है सुबह का समय दिया गया था 10 बजे का, लेकिन कल प्रशासन और पुलिस की तरफ से उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, दोपहर तक कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। फिर अचानक से आकर उन्हें बताया जाता है कि अब उन्हें आज नहीं जाना है और सोमवार की सुबह उनको लेकर जाया जाएगा। तो वो अपने समय से पहले ही अपनी तैयारी कर चुके थे। जिस तरीके से आज 5 बजे का समय दिया गया था तो कहीं ना कहीं आज भी थोड़ी देरी बढ़ती गई है पुलिस और प्रशासन की तरफ से। लगभग 5:30 बजे के करीब, क्योंकि 350 किलोमीटर के आसपास का दायरा, जो स्पीड आप काफिले की दिखा रहे हैं, अगर इस स्पीड से चला तो फिर ये तो शाम से पहले पहुंचेगा नहीं। तो फिर क्या जानबूझकर देरी की जा रही है? इन सब के बीच पीड़ित परिवार के भाई से भी एबीपी न्यूज ने हाथरस से लखनऊ निकलने से पहले बातचीत की और जो वहाँ पे रखी जाएगी, क्योंकि जो जिस 29 तारीख को जो रात में जो कांड हुआ उसके बारे में जो भी हम सुनवाई है हमारी, उसके बारे में बात करेंगे। पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था, उसके बारे में आप लोग कोर्ट को तफसील से सारी बातें बताएंगे। जी हाँ। इसमें क्या पक्ष रह सकता है आपका? क्या रहेगा कि पुलिस की लापरवाही रही, प्रशासन की लापरवाही रही, जोर जबरदस्ती से, घर वालों की मर्जी से, या बिना मर्जी के? कैसे हुआ था अंतिम संस्कार? तो बिना मर्जी से हुआ ना, हमारा को बिना मर्जी से ये सब हुआ है। हमारी मर्जी होती तो ऐसा कुछ होता थोड़ी। तो हाथरस केस में आज बड़ा दिन है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस केस की सुनवाई होनी है, जिसके लिए पीड़ित परिवार हाथरस से रवाना हो गया। बिल्कुल, और पीड़ित परिवार हाथरस से रवाना हुआ है और उसी परिवार के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक रावत हैं जो सीधे उस काफिले के साथ चल रहे हैं और लखनऊ तक जाएंगे। अभिषेक, बहुत आराम से धीमी गति से काफिला आगे बढ़ रहा है और सुबह का वक्त है, काफी देर पहले ही हो चुकी है। इस धीरे काफिले के बढ़ने से और देरी नहीं होगी, कोर्ट तो पहुंचना होगा समय पर। देखिए विकास, अभी जो है जिस सड़क पर हम चल रहे हैं हाथरस और आगरा हाईवे कहलाता है और धीमी गति का एक मुख्य कारण यह भी है कि सिंगल रोड है, इस वजह से जो है अभी स्पीड ज्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है लगभग 20-25 किलोमीटर बाद आगरा एक्सप्रेसवे शुरू हो जाता है, जो सीधे लखनऊ एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होता है और वहाँ पर जो है स्पीड लिमिट ज्यादा है। तो बहुत उम्मीद है कि एक्सप्रेसवे पे आने के बाद ये जो काफिला है तेज गति पकड़ेगा और जो निर्धारित समय है लगभग 11-11:30 बजे तक उम्मीद है कि ये काफिला लखनऊ की जो बेंच है, हाईकोर्ट बेंच, वहां पे पहुंच जाएगा। जी, लगातार आप बने रहिए अभिषेक, क्योंकि आप काफिले के साथ मौजूद हैं। रक्षित पीड़ित परिवार के घर मौजूद हैं, क्योंकि परिवार के केवल 5 लोग अभी गए हैं। परिवार के बाकी सदस्य, क्योंकि काफी बड़ा परिवार है, वो वहीं मौजूद है। इस बड़ी खबर पर हर जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी नमस्ते भारत में।